ज़िला गांधरबल के छतरगुल इलाके के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़ा गुजरात नामी गांव अपने मुनफरिद रवायती फन के लिए जाना जाता है। 40 कुंभों पर मुश्तमिल इस गांव के लोग असल में जावडारा गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन साल 2005 में बर्फानी तूदे ने उनके पूरे गांव को तबाह कर दिया, जब से उन्होंने छतरगुल कंगन को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया हुआ है और उन्होंने अपने रवायती फन को जिंदा रखा है। ये लोग ऊन से बनी मसनूआत बनाते हैं और इसी से वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मेरा नाम ज़हूर अहमद लोन है, जावडारा से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, जावडारा गुरेज से। 2005 में स्नो अवेलेंच आया तो उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ गाँव को, तो हमने कंगन की तरफ रुक गया। तहसील कंगन में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है। और जो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ हम रहते हैं, ये इलाका छतरगुल बाला के नाम से जाना जाता है। असली जो नाम है गुजरात, छतरगुल गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहाँ रहते हैं 15-16 सालों से। हमारा जो है सर, जो प्रोफेशन जो है वो हैंडीक्राफ्ट का है। जैसे अभी आपने देखा अभी तक हमारे जो इन स्टोर से लेकर हमारा जो पेशा है, प्रोफेशन और कल्चर, ये हमारे एक ही हैं। चादर बनाते हैं, पट्टू बनाते हैं, कंबल वगैरह, मोज़े, और जो घोड़े के ऊपर वो बैग होती हैं वो भी हम बनाते हैं। हमारा सोर्स जो असली जो बेसिक जो सोर्सेस हैं वो इसी में है। जितना खूबसूरत ये गांव है उतना ही खूबसूरत यहाँ के लोगों का हुनर है, लेकिन इस मुनफरिद फन से जुड़े लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये इलाका कुदरती वसाइल से भी मालामाल है और अगर महकमे सियाहत की जानिब से इस इलाके की ओर तवज्जो दी जाती तो यहाँ सयाह न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते, बल्कि उन्हें इस मुनफरिद फन के बारे में भी जानने को मिलता। इस इलाके का नाम है छतरगुल, वो गुजरात के नाम से ही मशहूर है। गुजरात के नाम से इसलिए मशहूर है कि ये यहाँ पे गुजर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये इलाका कुदरती खूबसूरती के लिहाज से बड़ा मशहूर है। वहीं पे इस इलाके में मसनूई इजादात जो बनाई जाती हैं उसके लिए भी बड़ा मशहूर है। यहाँ हम जो है कुदरती वसाइल जो हैं उससे ये इलाका पूरा माला माल है। यहाँ के जंगल, यहाँ के आबशार, यहाँ के मैदानी इलाके और यहाँ का पहाड़ी इलाका जो है, इसमें छोटे छोटे मैदान हैं। बड़ा ही खूबसूरत शहर, दुनिया का सबसे अजीम तरीन खूबसूरत इलाका ये है। यहाँ पे जो मसनूई इजादात होती हैं, जो अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ अपने हाथ से बनाते हैं, उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो देसी ऊन से तैयार की जाती है। ऊन जो है ये बेड़ू से उतारते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी के लोग दर्द कहते हैं उनको, और वो गुरेज का एक इलाका है जबडोर से हिजरत करके 2005 में आए हैं, क्योंकि जबडोर में एवलांच की वजह से वो वहाँ से बेघर हुए थे। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट यहाँ ला के शुरू किया है। उनकी चादरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनके हाथ से बनी हुई चादर जो है, एक तो चादर ओढ़ने के काम में आती है और उसके मज़ीद वो चादर जो है वो फ़िरन बनाने के लिए, जो कश्मीरी फ़िरन होता है, इसके लिए बड़ी अहम चीज़ है। वो सोना जो होता है वो जंगल में ही होता है। ये एक मामूली सी लकड़ी है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्लांट होता है इसका। इसको हमारी शीना लैंग्वेज में छिली कहते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, इनको छिली बोलते हैं। तो जो बाज़ार में वो छिली मिलती है वो आर्टिफिशियल है, वो ज़्यादा ओरिजिनल जो है वो हमारे इलाके में तिलेल में, गुरेज में, जावडारा में पड़ती हैं। इसी से ये टूल, ये इंस्ट्रूमेंट बनता है। इसी के ज़रिए ही हम वो ऊन तैयार करते हैं। प्रशासन की अदम तवज्जी और सरकार की नज़रों से ओझल रहा ये इलाका, यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत कमी रही है। यहाँ हमारे ऐसे इलाके अभी भी हैं इसमें कि 2-3 किलोमीटर अभी भी हम बीमार को डांचियों पे उठा के अस्पताल तक पहुँचाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं डिलीवरी का ऐसा मसला हो तो बाज़ औक़ात रास्ते में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। तो माजी में ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। तो सड़कों की बड़ी जो है यहाँ दिक्कत है, और बिजली का जहाँ तक सिस्टम है, आप देखिए हमारे खंभे हैं बिजली के, उन पे कंडक्टर जो तार डाली हुई है, एक तार के 4-4 हिस्से करके डाले हुए हैं।
تو گورنمنٹ کی توجہ اس علاقے کی طرف نہیں رہی. اگر اس علاقے کو ڈیولپ کیا جاتا, اس علاقے کو تعمیر کے لحاظ سے اس کی طرف توجہ کی ہوتی, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی خوبصورت, سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے سکولوں کی, سرکاری سکولوں کی جو اکیڈمک پوزیشن ہے, اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں جا کے 8ویں اور 10ویں میں رہ جاتے ہیں. اور سکولوں کی پوزیشن, یہ جو تعلیم کا معیار ہے, یہ بڑا متاثر کن رہا ہے. کیونکہ بچوں کی تعلیم جو ہے, جب تک بچے نہیں پڑھیں گے کسی سماج کے, وہ آگے نہیں جائیں گے, تو ترقی ناممکن ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایل جی صاحب سے کہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ بہت بچھڑا ہوا ہے. ہمارا جو کلچر تھا آپ کو میں نے بتا دیا, ہم نے دیکھا بھی, یہ جو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں, ہمارا ایک تشخص تھا, ہمارا جو انسٹورز کا یہ جو پروفیشن تھا ہم بھی چلاتے تھے. لیکن جب ہم یہاں آ گئے, کیونکہ وہاں روڈ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, ونٹر میں بہت پرابلم ہوتی ہیں, بہت برف وہاں پڑتی ہیں, سنو ایولنچز آتی ہیں, اس کی وجہ سے ابھی ہم کنگن میں آ گئے ہیں. اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے گی, کنگن سے جوڑارہ تک خالی 30 کلومیٹر کا فیصلہ ہے, کیونکہ 2000 میں اس کی سروے بھی ہوئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. یہ گاندربل کے بہت نزدیک ہیں اور ٹورسٹ سپورٹ بھی ہیں. بہت سارا ٹورزم بوسٹ ہو جائے گا اگر وہاں کے کنیکٹیوٹی, روڈ کنیکٹیوٹی کنگن سے جوڑارہ تک ہوگی, اور پھر جوڑارہ سے آگے برنائی تک. یہ گریز کا ایک گاؤں ہے جوڑارہ, لیکن کنگن کے نزدیک بہت پڑتا ہے. اللہ نے جو دیا ہے قدرت کی طرف سے, جو خوبصورتی علاقے کی, اسے ہم مطمئن ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اگر ٹورزم کا جو سیکٹر ہے اس پہ اگر کام کیا جائے, یہاں کا ایک گنڈولا سسٹم یہاں سے لے کر چھترگول سے لے کر مالش تک اگر اس کو یہاں پہ لگایا جائے, یا لفٹ چیئر, تو میرے خیال میں دنیا کے ٹورسٹ یہاں پہ آئیں گے, کیونکہ یہاں پہ بڑا سکوپ ہے ٹورسٹ کا. لیکن گورنمنٹ کی توجہ یہاں پہ نہیں ہے. میں نے ویسے تو سرپنچ کئی بار گورنمنٹ کو یہ لکھ کر دیا, اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھی کہ آپ چھترگول کو دیکھ لیجئے, لیکن بدقسمتی سے یہاں ان کا چھوٹے سے چھوٹا ملازم بھی یہاں دیکھنے کے لیے نہیں آیا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایڈمنسٹریشن کی توجہ یہاں پر نہیں ہے.